हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हमारा ये विषय है कमियों का खामियाजा। तो हम इस विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं किस तरीके से हम अपनी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करें, किस तरीके से दूर भगाएं, कौन कौन से विकल्प हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनसे हम प्रताड़ित रहते हैं और उन्हीं विकल्पों पे बार बार घूमते घूमते हम पीड़ित रहते हैं और इनको कैसे दूर भगाएं। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो आपके साथ फिजिकली, मेंटली और इमोशनली जो चीज़ें जुड़ी हैं, उन तीनों विषय पे हम आज आपके सामने रूबरू रहेंगे। तो बने रहे मेरी इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरी इस वीडियो में। और जो विषय था वो आपको मैंने बताया, आपकी, मेरी और सभी की कमियों का खामियाजा। जो हमारी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, उनको दूर कैसे भगाएं, उनसे दूर हम कैसे रहें, इस विषय पर हम आपसे जो बात करने जा रहे हैं उसको ध्यान से समझें। और कुछ विकल्प भी हैं जिनको आप पूरी तरीके से अपने मन में बिठा लें। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, कई लोगों को बताया जाता है तो बहुत जल्दी वो मेंटली उनको स्वीकार कर लेते हैं, कोई फिजिकली तरीके से स्वीकार कर लेता है और कोई इस प्रकार से जैसे हमारे जो विचार हैं वो इमोशनली रहते हैं, तो हम उनको भी बहुत जल्दी रिकवर कर लेते हैं। तो इस विषय पर मैं आपको कुछ विकल्प बताने जा रहा हूँ जिनको पूर्ण रूप से आपको ध्यान रखना। सबसे पहला ये कि मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी बड़ी दौलत नहीं है। आप समझ गए होंगे कि मन की जो शांति है उससे बढ़कर इस दुनिया में कोई भी बड़ी दौलत नहीं है और ना ही हो। दूसरा विचार, भक्ति किसी की भी हो वो वरदान है, जिसने भी पाई वो धनवान। क्यों? भक्ति किसी की भी हो, आपको लीन रहना है, किसी के भक्त बनना है, वो आप रहिए, आपको किसी प्रकार की मना नहीं है। लेकिन जिस किसी ने भक्ति की और वो भक्ति जिसमें आपके सच्चाई है वो धनवान। आगे मैं आपको बताता हूँ कि पछतावा अतीत नहीं बदल सकता। किसी भी प्रकार का पछतावा हो वो अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवारती। आप किसी भी चीज़ की चिंता करते रहो, चिंता एक विकल्प नहीं है। जिस विषय पर आप चिंता करने को बैठे हो वो विचारों से भ्रमण हो रहे हो, नकारात्मक ऊर्जाएं आपके दिलो दिमाग में छाई हुई हैं, आप डिप्रेशन का शिकार बनते चले जा रहे हो, तो वो आप चिंता की जो आपकी चिंता है वो भविष्य नहीं संभालती। इसीलिए मैं बार बार यही कहूँगा कि वर्तमान का आनंद अगर लेना है तो वर्तमान ही आपका सच्चा सुख है। जिसने भी दिल से पुकारा और कुदरत बनी उसका सहारा, आपने सुना होगा कहीं, जिसने भी दिल से पुकारा बनी कुदरत उसका सहारा। क्योंकि कुदरत ही सहारा बनेगी आपकी, क्योंकि आपके अंदर जो सच्चाई है, जो प्रण है वो अजर और अमर है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। ज़िंदगी में कुछ अगर बड़ा करना है तो दो चीज़ें हमेशा याद रखना, जो खोया उसका कोई गम नहीं और जो पाया वो किसी से कम नहीं। मुझे किसी भी प्रकार से आपके अंदर एक चिंगारी पैदा करनी है। वो चिंगारी अगर आप मेरे इन शब्दों के द्वारा समझ गए और आपने वो जान ली, पढ़ाने के लिए क्लास में जो हमारे अध्यापक, जो टीचर हमें पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने के लिए विद्यार्थी बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। किसी को जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को देर से समझ में आता है।
तो एक एक ये विचार ही हैं, इनको आप एकाग्र होकर के बैठें और उनको पूर्ण रूप से समझें और आपके अंदर कौन सी चीज़ कब घर कर जाए, मुझे उसी की ज़रूरत है। आपकी नकारात्मक ऊर्जाएं वो दूर अपने आप ही धीरे धीरे होती रहेंगी और पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आपके शरीर में प्रवेश करेगी। आप किसी भी तरीके से अपने सपनों के पंख फैला करके तो देखो, बाहर की दुनिया में जो आनंद है वो कहीं पर भी नहीं है। आप भी समझ दो कि आपका माइंडसेट जो गोल कर जाती है, नेगेटिव चीज़ें घर कर जाती हैं, ठीक उसी तरह पॉजिटिव को भी स्वीकारो, यानी कि जो सकारात्मक ऊर्जा है उनको भी स्वीकारो, उनको समझो, तभी नया जीवन मिलेगा और अधिक आनंद भी मिलेगा। अपने सपनों को साकार होने दो। सपने आप उस प्रकार से देखिए कि जो मैंने कभी जीवन में सोचा भी ना हो वो कार्य मेरे संपूर्ण होने लगे हैं और मैं आरंभ करने जाता हूँ और कब मेरे वो कार्य पूर्ण हो जाते हैं, मुझे अब किसी प्रकार का भय और डर किसी प्रकार का नहीं है। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों को समझते हुए नकारात्मक ऊर्जाओं के मैंने पिछली वीडियो में बताया उसकी पोटली बनाओ और साइड में रख दो। आप सकारात्मक ऊर्जाओं के बारे में समझें और उनकी परख करें। जब तक आपके दिलो दिमाग से उनकी परख नकारात्मक ऊर्जाओं की उतरेगी नहीं, यानी हटेगी नहीं, तब तक आप नई चीज़ों के बारे में नया जीवन उन विचारों को नहीं दे सकते। मतलब किस प्रकार से आपके जो जीवन में चलते हुए जो विचार हैं नकारात्मक, वो किस प्रकार से होते हैं, पहले आप एक तरीके से समझिए कि जीवन से भागकर जो लोग ईश्वर की बात करते हैं वो क्या सच्चाई है? मेरी समझ से तो नहीं। परिवार में, व्यापार में, बाजार में या व्यवहार में उनकी अनुकूल अगर आप जीते हैं और आपके अंदर समझ आ गई तो समझ लेना ये बातें सत्य है। मुंह मोड़ करके अगर कोई जीवन की बात करे कि इस जीवन में चलती हुई कहानी तो बहुत सारी है, मैंने सुनी और दिलो दिमाग से निकाल दी, वो सच्चाई नहीं है। आप इग्नोर करके नहीं रह सकते। जो रंगों की, जीवन की, संगीत की, नृत्य की, आनंद की, प्रेम की, उत्सव की, हास्य की, खेल की, प्रार्थना की, विज्ञान की, विकास की, कला की, मानव की संपूर्ण शक्तियों के विकास की बात करते हैं तो समझ लेना ये सच्चाई है। और इन चीज़ों को अगर कोई नहीं समझता, नहीं स्वीकार करता, तो समझ लेना ये उसके अंदर विचारों की जो पोटली है वो अभी भी समाई हुई है। जो गंभीर, उदासीन, बैरागी, सख्त शरीर का, आहार का, संसार का, स्त्री का, धन का, नृत्य का, संगीत का जो भी दुश्मन बनता है, समझ लेना वो सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा है। इनको सकारात्मक तरीके से सोचेंगे, समझेंगे तो वो आपके अनुकूल रहेंगी, आपके लिए बनी रहेंगी। और समझें कि जैसे हमने कपड़ों से, तिलक से, भस्म से, जटाओं से, दाढ़ी से, बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके विशेष रूपों से उसमें बदलाव करने की कोशिश की। हम ऐसे नहीं करेंगे, हम उस तरीके से करेंगे जो हमारे लिए अच्छे हों। करो, लेकिन आप उनसे दूर नहीं भाग सकते। जो कोई राम की, भगवान की, अच्छे की, बुरे की, आदर्श की, नीतियों की, अपने विचारों की, धर्म की और अपने संप्रदाय की करो या ना करो, हर पल चर्चा करें और एक से एक बखूबी ज्ञान दे, वो विद्वान बने कि आप इस तरीके से करिए, मेरे चलाए हुए रास्ते पे चलिए, मैं जो कहूँ वही करिए, तो आप उन विचारों से भ्रमण हो रहे हैं। आपको जो सही लगता है, जो रस्में हैं, रिवाज हैं, नियम हैं, जो प्रकृति ने नियम बनाए, उनसे आप दूर नहीं रह सकते। उनकी अपनी एक तुलना है जिसके अनुसार हमें चलना ही पड़ेगा। नियम एक वाद्य यंत्र है जो उस नियम से बंधा है और नियम से ही कार्य करता है, तो समझ लो उसके सारे संपूर्ण कार्य होंगे ही होंगे। क्योंकि कोई सच्चा संत भी हुआ
या उपदेश देने वाला भी हुआ या कोई ज्ञानी हुआ, वो कोई भी किसी प्रकार से अगर किसी को कुछ देता है तो वो उपदेश नहीं दे रहा है, आपके लिए अपने अनुभव भी दे रहा है। तो वो उपदेश नहीं दे रहा है, आपको एक जागृत होने के लिए एक होश देता है कि आप जागो। वो कोई नियम नहीं दे रहा है, आपको एक होश में रहने की ताकत दे रहा है। नियम है भगवान बनाता है, लेकिन भगवान के पीछे भगाता नहीं है। गुरु हैं, गुरु मिलते हैं, लेकिन गुरु ये नहीं कहते कि आप मेरे शिष्य बनो। जीवन को ही पूजा मानो, जीवन पुजवाता नहीं है। मेरा मतलब आपसे इस चीज़ का है कि गुरु को गुरु मानने के लिए गुरु नहीं कहेगा कि मुझे गुरु मानो। ये शिष्य के ऊपर है कि शिष्य उनको गुरु मानता है नहीं मानता। शिष्य की गुरु की नज़रों में शिष्य अपने आप ही आ जाएगा। आप किसी चीज़ को पूजा पाठ करते हैं, पूजते हैं, तो वो तो नहीं कहती, कभी भी कोई शक्ति नहीं कहती आप मेरा पूजन करो। ये आप अपने आनंद के लिए करते हैं तो वो ही पूजा बन जाती है। जो भी कार्य करेंगे वो पूजा बन जाती है। सहज रूप से हंसते खेलते गाते नाचते जो भी मधुर आपके समझ में आता है वो कार्य आप भले रूप से करते रहें, इसी में आपका आनंद है। और रहा सवाल आपका, बारंबार मैं यही कहता हूँ, इन चीज़ों को सुन करके भी, इन सभी परतों को समझ करके भी अगर आपके मन से नकारात्मक ऊर्जाओं की वो परत नहीं हटती तो इसको दोबारा सुने, तीसरी बार सुने। आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो सारे के सारे दूर कैसे होंगे और कैसे करने हैं, तो आप इन चीज़ों को बार बार भ्रमण करेंगे। अपने नए नए सपनों की पंखों को आप उनको इजाज़त देंगे कि आप उड़िए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो आप हौसला दें अपने पंखों को, अपनी समझ को, अपने विचारों को। तो जब आपके विचार में एक पॉजिटिविटी आएगी, नकारात्मक चीज़ें आपकी दूर जाएंगी, और पॉजिटिविटी जब आएगी तो आपकी सोच भी बदल जाएगी और आपके विचार भी बदल जाएंगे। जब आपकी सोच बदलेगी तो आप समझ लेती नेगेटिव जो थॉट्स हैं वो आपके जीरो होने लगेंगे, और विचार करते करते आपके जो सकारात्मक विचार हैं वो जब आपके मन में, दिलो दिमाग में जब तक वो आएंगे तो आपके विचारों से वो पॉजिटिव एनर्जी आपकी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। आप बहुत अच्छा आनंद महसूस अपने अंदर करेंगे। तो मेरा मतलब यही था आप लोगों को समझाने का कि नकारात्मक ऊर्जाओं को किस तरीके से दूर करें। नकारात्मक ऊर्जाएं तो आपके शरीर में, मेरे शरीर में, आप सभी के शरीर में आपके प्रवेश करती हैं, और विचारों का हम अपना एक तरीके से देखा जाए तो पोटली बना के अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, उनको दूर करने की कोशिश करते ही नहीं। मेरा मतलब और मकसद आपको समझाने का बार बार यही है कि नकारात्मक ऊर्जाएं हमारी उन चीज़ों को बताई, उन पर पुनः विचार करें, समझें और अपने अंदर एक तरीके से माइंड सेट करें। तो चीज़ें जो आपको पॉजिटिव एनर्जी हैं वो आपके दिलो दिमाग में घर कर जाएं। मैं उसी बात के ऊपर आपको ये चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि नकारात्मक ऊर्जाएं जब ही आपके से दूर होंगी। आप एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझ लीजिए कि आप सिनेमा घर में जाते हैं, और सिनेमा घर में जाते समय या पहुंचने के समय आपने देखा कि कोई भी, हम एक मूवी देखना पसंद करते हैं, जो मूवी आपको बहुत अच्छी लगती है वो मूवी देखते हैं। आपने देखा कि सिनेमा घर में बहुत सारे लोग, यानी कि 150, 200, 250, 300 लोग करीबन उस सिनेमा घर में बैठे मिलेंगे। आप देखते हैं कि आपको 2 घंटे बैठना है, 2.5 घंटे की जो मूवी है, उस मूवी को आपको दिखाने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो आपको इकट्ठा करके वहाँ बैठाए रखा है। अगर वो वहाँ पर मौजूद ही ना हो तो आप समझो कि आप मूवी देख पाएंगे? मेरे हिसाब से तो नहीं। वो व्यक्ति कौन है? वो भी हमारे आपकी तरह ही एक इंसान है जो उसको प्ले कर रहा है। तो आप समझिए कि जब वो प्ले कर रहा है, उस स्थान से आगे पिक्चर को कन्वर्ट कर रहा है, एक पर्दे पे वो फिल्म आ रही है, उस फिल्म का दृश्य देखने के लिए आपको बैठा के रखा हुआ है। उस दृश्य को आप जब देखते हैं तो मेंटली भी और पॉजिटिव भी
और इमोशनल भी आप सारे रूप से देखते हैं। उसमें ये सारे के सारे पर्दे पे आने वाले जो दर्शन करने के लिए, यानी कि आप वो दर्शन क्या बोलें, आप उनका जो चित्र हैं, जो उनकी पिक्चर है, उसको देखते देखते आप तीनों तरीके से आपको तथ्य वो मिलेंगे आपको उस मूवी में, जो इमोशनल भी होंगे, पॉजिटिविटी भी होगी उसमें, यानी कि फिजिकली मेंटेन रहने वाले भी लोग हैं, और आपके इमोशनल। कई बार हम क्या ऐसे दृश्य आ जाते हैं जिसको देख करके हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोई फिजिकली ऐसे मेंटेन रहते हैं जिनको फिजिकली तरीके से बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि इसमें क्या होने वाला है। जो मेंटली होते हैं उनका आधा भाग तो उसमें सक्सेस होने में, करने में लग जाता है, और आधा सोचने में निकल जाता है। तो इस तरीके से भी लोग हैं। तो इनको किस किस तरीके से आप तीनों लोग यानी कि लॉजिकली सोचते हैं, उस पर विचार करने की ज़रूरत है। फिजिकली इन द सेंस आप समझ सकते हैं कि जो पूरे तरीके से मेंटेन हैं, प्रिपर हैं फिजिकली, उनमें क्या होती है आदत कि वो आलसी कम होते हैं। आलस बहुत बुरी बला है, आलस को त्यागें। आलस एक ऐसा यंत्र है आपके साथ जो सब कुछ नष्ट करने के लिए तैयार रहता है। फिजिकली लोग होते हैं वो प्रॉपर अपने नियम से बंधे होते हैं, प्रॉपर उठ करके सारे कार्य करते हैं, अपने जो जो रोज़मर्रा के कार्य हैं वो सारे करें, और फिजिकली फिट भी रहते हैं। जो भी कुछ कहा गया उनको बखूबी तरीके से और समय से निपटाना और करना उनका फ़र्ज़ बन जाता है। मेंटली वो लोग हैं, उनको समझाने में बहुत आसानी इसलिए रहती है क्योंकि जिस वजह से वो उस डिप्रेशन का शिकार हैं, मेंटली शिकार हैं, या फिर वो डिस्टर्ब हैं किसी चीज़ों से, वो अपने विचारों से डिस्टर्ब में हैं, उन चीज़ों को समझाने में बहुत आसानी होती है और समझने में आसानी भी रहती है। उनको बस एक रास्ता दिखाना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो एक चिंगारी को ही पकड़ लें, उनके अंदर एक आग बैठे कि मुझे ये अब कार्य नहीं करना है, मुझे सकारात्मक चीज़ें सोचनी है और इसमें आगे बढ़ना ही बढ़ना है, तो वो पीछे मुड़ करके नहीं देखता, बहुत जल्दी आदी भी हो जाते हैं। और इमोशनली लोग होते हैं जिनको जो चीज़ जब अच्छी लग जाए, यानी कि सुनते सुनते, कहते कहते, देखते देखते जहाँ जैसे अच्छा लग जाता तो वो उसके विचारों में फंस जाते हैं कि ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही लाभदायक है और ये कार्य मुझे करना ही चाहिए। तो उस कार्यों में वो बहुत ही आनंद प्राप्त करता है वो इंसान, और जब आनंदमय हो जाता है तो परमानंद को ही पहुंचता है सीधा, यानी कि आनंद में ही परमानंद है। यानी कि परमानंद का मतलब है परम आनंद, आनंद में ही परमानंद है। तो जब तक हम उन चीज़ों को त्यागेंगे नहीं जो हमारे अंदर नकारात्मक जो उत्पन्न चीज़ें होती रहती हैं रोज़ रोज़, उनको दूर हटाने का एक ही दृढ़ संकल्प है कि आप उन्हें आने दें, स्वीकार करें। जो भी है परमात्मा ने दी हुई जो हमारी नकारात्मक हैं ऊर्जाएं, उनको स्वीकार करें, पर उनको अपने पास ना रखें। उनको दूर जाने के लिए विकल्प ही महत्वपूर्ण बने हुए हैं, जिनको समझें कि भाई आई तो उनको स्वीकार तो कर लो, लेकिन उनको दूर भगाने का कारण भी यही है कि मुझे उनको अपने मन में, दिल में घर करने नहीं देना, यानी कि उनको ठहरने नहीं देना है। जब तक कोई भी चीज़ आपका सुख दूर जाएगा नहीं तो दुख आ नहीं सकता, दुख दूर जाएगा नहीं तो सुख आ नहीं सकता। इस तरीके से ये विचार है, वो चिंगारी आप अपने अंदर पैदा कर लो ताकि आपके जो समय, जो जीवन है वो सुखमय आपका बना रहे। और अंत में यही आपसे कहूँगा, अल्टीमेटली पीसफुली लाइफ जर्नी, दैट इज़ इम्पॉसिबल मैटर आर सॉल्व विल बी पॉसिबल, एंड ऑलवेज सी यू पीसफुल लाइफ, पीस ऑफ माइंड रेगुलरली। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड फ्रेंड्स, सभी को दिल से धन्यवाद और नमस्कार।